एक समय की बात है। लखीपुर नामक एक गांव में एक मोची रहता था। गांव के बाकी सभी किसान और पंडित थे। मोची जूते सिलाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, मगर गांव वाले उसके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार करते थे। तो कोई भी उसके घर नहीं जाता, ना ही उसे कोई शादी या कोई त्योहार में शामिल किया करते। सभी उसे छोटी जाति का मानते थे। सभी उससे दूर दूर रहते थे। उसका घर गांव के बीच में था। गांव के सभी लोग, किसान और पंडित, अपने गांव में एक मंदिर बनाने के बारे में सोच रहे थे, जिसके लिए अच्छी जगह की तलाश कर रहे थे। सभी गांव वालों ने मिलकर एक फैसला लिया कि मोची का घर जिस जगह पर है वो जगह मंदिर बनाने के लिए अच्छी है। मोची को बुलाया गया और उसे कहा गया, तुम यह घर छोड़ दो, यह मंदिर बनेगा। मोची की आंखों में पानी आ गई और बोला, मैं अपने परिवार के साथ कहां जाऊंगा। गांव वालों ने फैसला लिया, गांव के बाहर पत्थर से भरी जमीन है, जो गांव से ऊंची जगह पर होने के कारण खाली पड़ा है, वो जगह मोची को दे दिया जाए। मजबूरन मोची को वहां जाना पड़ा अपने परिवार के साथ। वहां जाने से मोची की आमदनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। अपने परिवार को पालने के लिए उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा था। फिर भी उसका परिवार कभी कभी खाली पेट ही रहना पड़ता था। मोची के परिवार में उसकी बीवी थी, जो बहुत ही समझदार थी। उसने सोचा, ऐसा कितने दिन तक चलेगा। मोची जब काम से बाहर जाता तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के सामने जमीन से पत्थरों को चूनकर साफ करने लगी। मोची के पूछने पर कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो बोली, इस जमीन पर हम फसल उगाएंगे, कुछ तो फसल होगी। ये बात सुनकर मोची को भी जब समय मिलता वो भी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर जमीन में पत्थर निकालने लगे। गांव वालों ने जब देखा तो सभी उस पर हंसते, इस जमीन पर कुछ नहीं होगा, तभी तो तुम्हें दिया गया है। मगर मोची और उसकी पत्नी रुके नहीं, रोज पत्थर निकालते गए। 8 महीने लग गए उन्हें और सारी जमीन से पत्थरों को निकाल दिया। फिर कुछ दिनों के बाद बारिश हुई और मोची ने उस जमीन पर धान और कई सारी फसलें उगाई। कुछ दिनों के बाद फसल बड़ी बड़ी हो गई, तब पानी की जरूरत पड़ी। ऊंची जगह होने के कारण पानी वहां पहुंचना नामुमकिन था, मगर मोची ने हार नहीं मानी। जमीन के नीचे ही नाला बहता था। वो उस नाले से अपने कंधे पर पानी लाने लगा और जमीन पर देने लगा। फसल तो बहुत अच्छी हुई। अब मोची को खाने की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सोचा, साल भर खाने का अनाज रखकर बाकी वो मंदिर में दे देंगे। यह सब भगवान ने ही तो दिया है। मोची जब अनाज को लेकर मंदिर में देने गया तो मंदिर के पुजारी ने मना कर दिया कि मोची के घर का अनाज मंदिर में नहीं लिया जाएगा। मोची बोला, मैं भी तो इसी भगवान की पूजा करता हूं। इस बात पर विवाद हुआ। लोग जमा होने लगे। सभी की राय एक ही थी कि जब मोची को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है, तो फिर मोची के घर का अनाज मंदिर में कैसे चढ़ेगा। आखिर मोची को सारा अनाज वापस ले जाना पड़ा। उसके कुछ महीनों बाद जब बारिश का मौसम आया, 2 दिन बारिश रुकी नहीं कि तीसरे दिन की रात भी बारिश हो रही थी। एकदम से गांव में पानी जैसे बाढ़ आ गया और सभी के घरों में पानी घुस गया। गांव वाले कुछ सोच ही नहीं सके। उनको अपने अपने घरों से निकलना पड़ा। हालांकि बारिश रुक गई, मगर पानी और भी ज्यादा आने लगा। सभी मोची के घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा ऊंची जगह तो वही थी ना। रात को सभी गांव वाले मोची के खेत में आ गए और सुबह का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा उनके घरों में पानी इतना है कि किसी को यहां जाने के लिए पानी में तैर कर जाना होगा। बस मोची के घर में अभी पानी नहीं घुसा था, क्योंकि उसका घर गांव वालों के घर से ऊंची जगह पर बना हुआ था। मोची ने सभी के बैठने के लिए जितना हो सका जगह बना दिया, मगर कुछ पंडित और किसान ने वहां बैठने से इनकार कर दिया। तभी कुछ लोग पानी में एक किश्ती में आए और कहा, गांव की सीमा में जो बांध बना है वो टूट गया है, इसलिए गांव पानी में डूब गया है। कोई भी पानी में ना जाए, क्योंकि पानी के साथ कुछ मगरमच्छ भी बह आए हैं। पानी जब तक कम ना हो जाए
कोई भी गांव की तरफ ना जाए। इतना कहकर वो तो चले गए। शाम होने वाली थी। किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तभी कुछ पंडित और किसानों ने सोचा गांव जाकर अपने घरों से कुछ अनाज ले आते हैं। ये सोचकर गांव की तरफ निकले। अभी पानी में उतरे ही थे कि उन्हें पानी में कुछ मगरमच्छ दिख गए। मगरमच्छ को देखकर वो सभी सूखी जमीन की तरफ भागे। अब रात हो गई थी। सभी को भूख लगी थी और बच्चे भी भूख के कारण रो रहे थे। ये देख मोची और उसकी बीवी ने चावल और दाल बनाया और बच्चों को देने गई, मगर सभी ने छोटी जाति के घर का हम नहीं खाते बोलकर वापस कर दिया। जैसे तैसे वो रात गुजर भी गई। अब 2 दिन हो चुके थे, किसी ने कुछ नहीं खाया था। बच्चों की हालत काफी बिगड़ गई, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गांव से कुछ खाने का सामान ले आए। तभी ये किसान की बीवी मोची के पास गई और बोली, कल जो हमारे लिए खाना बनाया था ना, उसमें से कुछ खाना मुझे दे दो। मेरा बेटा 2 दिन से भूखा है। मोची ने खुशी खुशी खाना किसान की बीवी को दे दिया। ये देख गांव के पंडितों ने कहा, अगर ये खाना तेरा बेटा खा लेगा तो उसे सारी जिंदगी मोची बनकर ही रहना पड़ेगा और कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। किसान की पत्नी ने कहा, मेरा बेटा मर जाने से अच्छा है कि वो मोची बनकर ही जिंदा रहे। आज से मैं और मेरा बेटा मोची ही सही, क्योंकि मैं भी मोची के घर का ही खाना खाने जा रही हूँ। ये बोलकर अपने बेटे को खाना खिलाने लगी तो उसने भी खाना खा लिया। सभी इंतजार कर रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई मदद आएगी, मगर कोई भी मदद नहीं आई। और तीसरे दिन की शाम होने वाली थी। मोची आकर पूछता है, खाना कौन कौन खाएगा? गांव के और कुछ व्यक्ति भी खाना खाने को तैयार हो गए। यह देखकर कुछ पंडित और किसान विवाद करने लगे कि छोटी जाति के घर का जो अन्न खाएगा उसकी जाति छोटी हो जाएगी। सभी खाने वालों का एक ही कहना था, मर जाने से यही अच्छा है, छोटी जाति में चले जाना। धीरे धीरे सभी खाना खाने के लिए तैयार हो गए, मगर एक पंडित को छोड़ के जो गांव के मंदिर का पुजारी था। सभी गांव वालों ने मिलकर खाना बनाया और खाया। अगली सुबह जब खाना बनाने की तैयारी सभी कर रहे थे, मोची गांव के पुजारी के पास गया और बोला, आप भी खाना खा ले। पंडित की हालत भूख के कारण बहुत ही खराब हो गई थी। वो बोला, मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारा अनाज मैंने मंदिर में नहीं देने दिया, फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? मोची बोला, पंडित जी, अगर उस दिन आपने जो अनाज मंदिर में ले लिया होता तो आज गांव वालों को भूखा ही रहना पड़ता। इसलिए कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आज मेरे पास इतना अनाज है कि पूरे गांव को 1 महीने तक खाना खिला सकता हूँ। सब आपके कारण ही तो हुआ है। अगर आपने मेरे घर की जगह पे मंदिर नहीं बनाया होता तो शायद मैं गांव वालों के लिए आज कुछ नहीं कर पाता। भगवान भी शायद यही चाहते थे। पुजारी ने सारी बातों को खूब ध्यान से सुना और खाना खाने के लिए तैयार हो गए। मोची ने 20 दिन तक सभी गांव वालों को खाना खिलाया। पानी गांव से जाने के बाद गांव वाले अपने घर में गए और मोची का शुक्रिया किया। उसके बाद मोची को भी मंदिर में जाने की अनुमति मिल गई और गांव वाले अब उसे भी अपनी खुशियों में शामिल करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जात बदलने से इंसान नहीं बदलते। बुरे वक्त में जात धर्म नहीं, इंसान काम आते हैं और भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।